Hey there everyone, welcome to my brand channel Easy IT Education. If you are new here, I am Zafar and I am so glad you stopped by. On this channel, we dive into computer, technology, educational and motivational videos. If you are passionate about and want to learn new things or just need a bit of inspiration, you are in the right place. So make sure to hit that subscribe button so you don't miss out on any of the fun. I love engaging with you all, so feel free to drop a comment below to say hi or let me know what you would love to see in future videos. Thanks for checking out Easy IT Education. सभी को आदाब। मेरे ब्रांड चैनल इजी आईटी एजुकेशन में आपका स्वागत है। यदि आप यहां नए हैं तो मैं जफर हूं और मेरी खुशी है कि आप यहां आए। इस चैनल पर हम कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, शैक्षिक और प्रेरक वीडियो के बारे में जानकारी देते हैं। यदि आप में जुनून है और आप नई चीज़ें सीखना चाहते हैं या बस थोड़ी सी प्रेरणा की ज़रूरत है तो आप सही जगह पर हैं। इसलिए सब्सक्राइब बटन को दबाना सुनिश्चित करें ताकि भविष्य के वीडियो में आप किसी भी मज़े से न चूकें। इजी आईटी एजुकेशन की जांच करने के लिए धन्यवाद। लेट्स गेट स्टार्टेड। आए शुरू करें। हाउ टू प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट्स इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में दस्तावेजों को कैसे सुरक्षित रखें। ओवरव्यू। टू प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड देयर आर वेरियस मेथड्स यू कैन यूज डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ सिक्योरिटी यू नीड. Protecting documents in Microsoft Word can help ensure the security of your content by preventing unauthorized edits, viewing, or printing. Here are a few common methods to protect your documents. अवलोकन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दस्तावेजों की सुरक्षा के लिए आपकी ज़रूरत की सुरक्षा के स्तर के आधार पर आप विभिन्न तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दस्तावेजों की सुरक्षा करने से अनधिकृत संपादन, देखने या मुद्रण को रोककर आपकी सामग्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है। आपके दस्तावेजों की सुरक्षा के लिए यहाँ कुछ सामान्य तरीके दिए गए हैं। नंबर 1, पासवर्ड प्रोटेक्ट ए डॉक्यूमेंट टू प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड एक्सेस. Open your document in Microsoft Word. Click on the File tab in the ribbon. Select Info from menu. Click on Protect Document. Then choose Encrypt with Password. A window will pop up asking you to enter a password. Enter a password and confirm it. Click on OK to save the changes. Now the document can only be opened by entering the correct password. नंबर 1, दस्तावेज को पासवर्ड से सुरक्षित रखें। अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अपना दस्तावेज खोलें। रिबन में फाइल टैब पर क्लिक करें। मेनू से जानकारी चुनें। सुरक्षित दस्तावेज पर क्लिक करें। फिर पासवर्ड के साथ एनक्रिप्ट करें चुनें। एक विंडो पॉप अप होगी जो आपसे पासवर्ड दर्ज करने के लिए कहेगी। एक पासवर्ड दर्ज करें और इसकी पुष्टि करें। बदलावों को सहेजने के लिए ठीक है पर क्लिक करें। अब दस्तावेज केवल सही पासवर्ड दर्ज करके ही खोला जा सकता है। नंबर 2, रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग टू अलाउ ओनली सर्टेन चेंजेस. ओपन योर डॉक्यूमेंट. क्लिक ऑन द रिव्यू टैब. Select Restrict Editing in the Protect section. In the Restrict Editing pane, check the box for Allow only this type of editing in the document and select the options you want. As for example, no changes, read only. You can also set exceptions for certain parts of the document. To protect the document with password, click Yes, start enforcing protection. Enter a password and confirm it to prevent others from removing the restrictions. नंबर 2, संपादन प्रतिबंधित करें. केवल कुछ परिवर्तनों की अनुमति देने के लिए
अपना दस्तावेज खोलें, समीक्षा टैब पर क्लिक करें, प्रोटेक्ट अनुभाग में संपादन प्रतिबंधित करें चुनें, संपादन प्रतिबंधित करें फलक में दस्तावेज में केवल इस प्रकार के संपादन की अनुमति दें के लिए बॉक्स को चेक करें और अपना इच्छित विकल्पों का चयन करें। उदाहरण के लिए कोई परिवर्तन नहीं, केवल पढ़ने के लिए। आप दस्तावेज के कुछ हिस्सों के लिए अपवाद भी सेट कर सकते हैं। दस्तावेज को पासवर्ड से सुरक्षित करने के लिए हाँ सुरक्षा लागू करना प्रारंभ करें पर क्लिक करें। दूसरों को प्रतिबंध हटाने से रोकने के लिए एक पासवर्ड दर्ज करें और इसकी पुष्टि करें। नंबर 3, मार्क डॉक्यूमेंट एज फाइनल टू डिस्करेज एडिटिंग। Open your document, click on the File tab, select Info and then choose Protect Document. Select Mark as Final. This will make the document read only and users will be notified that editing is discouraged. However, it is not fully secure since it can be undone by anyone with access to the document. नंबर 3, दस्तावेज को अंतिम के रूप में चिन्हित करें। संपादन को हतोत्साहित करने के लिए अपना दस्तावेज खोलें, फाइल टैब पर क्लिक करें, जानकारी चुनें और फिर दस्तावेज सुरक्षित रखें चुनें, अंतिम के रूप में चिन्हित करें चुनें। इससे दस्तावेज केवल पढ़ने के लिए बन जाएगा और उपयोगकर्ताओं को सूचित किया जाएगा कि संपादन को हतोत्साहित किया जाता है। हालांकि यह पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है क्योंकि दस्तावेज तक पहुंच रखने वाला कोई भी व्यक्ति इसे पूर्ववत कर सकता है। नंबर 4, डिजिटल सिग्नेचर फॉर ऑथेंटिसिटी एंड इंटीग्रिटी। गो टू द इंसर्ट टैब, click on signature line. A dialog box will appear where you can enter details such as the signer's name and title. After the signature line is inserted, right click on it and choose sign. You can use a digital certificate to sign the document. This ensures that the document has not been tampered with the provides verifications of the signer. नंबर 4, डिजिटल हस्ताक्षर प्रामाणिकता और अखंडता के लिए सम्मिलित करें टैब पर जाएं, हस्ताक्षर रेखा पर क्लिक करें। एक संवाद बॉक्स दिखाई देगा जहां आप हस्ताक्षरकर्ता का नाम और शीर्षक जैसे विवरण दर्ज कर सकते हैं। हस्ताक्षर पंक्ति डालने के बाद उस पर राइट क्लिक करें और साइन चुनें। दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए आप डिजिटल प्रमाण पत्र का उपयोग कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है और हस्ताक्षरकर्ता का सत्यापन प्रदान करता है। नंबर 5, restrict access via information rights in management IRM for controlled distribution. If your organization uses Microsoft 365 or Microsoft Office with an IRM enabled service, you can restrict access further by controlling who can view or print your document even if it is shared. Open your document, click on the File tab, select Info and then choose Protect Document. Choose Restrict Access and select the permissions you want to apply, such as who can read, print or forward the document. नंबर 5, सूचना अधिकार प्रबंधन IRM के माध्यम से पहुंच प्रतिबंधित करें। नियंत्रित वितरण के लिए यदि आपका संगठन IRM सुरक्षा सेवा के साथ माइक्रोसॉफ्ट 365 या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का उपयोग करता है तो आप यह नियंत्रित करके पहुंच को प्रतिबंधित कर सकते हैं कि आपके दस्तावेज को कौन देख या प्रिंट कर सकता है, भले ही वह साझा किया गया हो। अपना दस्तावेज खोलें, फाइल टैब पर क्लिक करें,
जानकारी चुनें और फिर दस्तावेज सुरक्षित रखें चुनें। पहुंच प्रतिबंधित करें चुनें और उन अनुमतियों का चयन करें जिन्हें आप लागू करना चाहते हैं, जैसे दस्तावेज को कौन पढ़ सकता है, प्रिंट कर सकता है या अग्रेषित कर सकता है। नंबर 6, रिमूव पर्सनल इंफॉर्मेशन टू प्रोटेक्ट मेटा डेटा। इफ यू आर शेयरिंग ए डॉक्यूमेंट and want to remove personal details like the author name or editing history, open the document, click on File, Info, select Check for Issues, inspect document, check for metadata and personal information and choose to remove it. नंबर 6, व्यक्तिगत जानकारी हटाएं। मेटाडेटा की सुरक्षा के लिए यदि आप कोई दस्तावेज साझा कर रहे हैं और लेखक का नाम या संपादन इतिहास जैसे व्यक्तिगत विवरण हटाना चाहते हैं, दस्तावेज खोलें, फाइल, जानकारी पर क्लिक करें, समस्याओं की जांच करें, दस्तावेज का निरीक्षण करें चुनें, मेटाडेटा और व्यक्तिगत जानकारी की जांच करें और इसे हटाने का चयन करें। कंक्लूजन, protecting your Microsoft Word documents is essential for safeguarding sensitive information and maintaining control over how your content is accessed and edited. There are several effective ways to protect your documents, including password protection, restricting editing, marking the document as final, adding digital signatures, using information rights management IRM, and removing personal metadata. By using these methods, you can enhance the security and integrity of your Word documents to prevent unauthorized access and modification. निष्कर्ष, संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा और आपकी सामग्री तक पहुंचने और संपादित करने के तरीके पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेजों की सुरक्षा करना आवश्यक है। आपके दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के कई प्रभावी तरीके हैं, जिनमें पासवर्ड सुरक्षा, संपादन को प्रतिबंधित करना, दस्तावेज को अंतिम रूप में चिन्हित करना, डिजिटल हस्ताक्षर जोड़ना, सूचना अधिकार प्रबंधन IRM का उपयोग करना और व्यक्तिगत मेटा डेटा को हटाना शामिल है। इन विधियों का उपयोग करके आप अनधिकृत पहुंच और संशोधन को रोकने के लिए अपने वर्ड दस्तावेजों की सुरक्षा और अखंडता बढ़ा सकते हैं। Thanking you all for listening me patiently. If you find it better, please like, share, comment and subscribe my channel. मेरी बात धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको बेहतर लगे तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।